एपोफिस एक ऐसा एस्ट्रॉइड जो कि 2029 में हमारी अर्थ से टकरा सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत से एस्ट्रॉइड हैं जो कि हमारी पृथ्वी के नजदीक घूमते रहते हैं। इन्हें हम एनियोज का नाम देते हैं। एनियोज मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। कई एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ में भी आते रहते हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उन्हें जला के खत्म कर देता है। लेकिन कोई एस्ट्रॉइड अगर एक अपार्टमेंट जितना बड़ा है और वो अगर हमारी अर्थ के अंदर आ जाए तो हमारी अर्थ को खत्म कर सकता है। नासा ने ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया है जो कि 1100 फीट जितना बड़ा है और उसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी भी है कि वो हमारी अर्थ से आके टकरा जाए, जिसका नाम उन्होंने दिया है एपोफिस। एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं। अब सन के अराउंड ऑर्बिट करने की वजह से ये हमारी अर्थ के काफी नजदीक आ जाते हैं। मगर जब हम कहते हैं नजदीक तो कितना नजदीक? सबसे ज्यादा एस्ट्रोनॉमर्स को जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि जब वे सोसाइटी को बताते हैं कि कोई एनियोज हमारी अर्थ के काफी नजदीक से गुजरेगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारी अर्थ से टकरा जाएगा। और जब वे कहते हैं कि काफी पास, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ कुछ मीटर दूरी से गुजरेगा। इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी अर्थ से सिर्फ 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर से गुजरेगा। अब अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो आप ऐसे समझिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1500 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। ये दूरी उतनी ही है जितनी की अर्थ और सन के बीच में दूरी है। सूरज से जो अर्थ पर लाइट आने में टाइम लगता है वो सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई एस्ट्रॉइड लाइट की स्पीड से हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसे सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे हमारी अर्थ को खत्म करने में। स्पेस के अंदर अभी तक 30,000 से ज्यादा एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से एक एस्ट्रॉइड जिसके सबसे ज्यादा आसार हैं जो कि हमारी अर्थ की तरफ आ सकता है, उसका नाम है एपोफिस। इन सब की शुरुआत जुपिटर प्लेनेट से होती है। जुलाई 1994 को एक कॉमेट शूमेकर लिवी 9 जिसका नाम था वो जुपिटर से टकरा जाता है। साइंटिस्ट पहली बार किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेनेट से टकराते हुए देखते हैं। उस वक्त एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट वो उस वक्त आसमान में मौजूद था, जिसने ये सारा का सारा माजरा अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। इस पिक्चर के अंदर आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि धमाका कितना तेज हुआ होगा। इस एक्सप्लोजन की वजह से जुपिटर प्लेनेट पे काफी ज्यादा डार्क स्पॉट बन गए। जुपिटर के ऊपर कॉमेट गिरने से इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ था कि जो उसका मलबा था वो आसमान में 3000 किलोमीटर ऊपर तक जाता है और फिर जब वो मलबा वापस नीचे आता है तो और ज्यादा तबाही मचाता है। अब ये सब देखने के बाद ये तो समझ आ गया था कि अगर कोई कॉमेट या एस्ट्रॉइड किसी भी प्लेनेट पे गिरता है तो उसके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब इन सब का एपोफिस से क्या लेना देना? जब तक 1994 में जुपिटर प्लेनेट से कॉमेट नहीं टकराया उससे पहले तक इंसानों को कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी कॉमेट या एस्ट्रॉइड के बारे में जानने की। जबकि 1969 में तो इंसान चांद पे भी जा चुके थे। उस वक्त साइंटिस्टों को यही लगता था कि ऐसा कई लाख सालों में एक आध बार होता है, मगर इस हादसे ने सबकी आंखें खोल दी। अब ऐसे हादसे हमारे सोलर सिस्टम में हर वक्त होते रहते हैं और कब हमारी पृथ्वी इन सब का शिकार बन जाए ये भी पता नहीं। अब इन हादसों से अपनी अर्थ को बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट और साइंटिस्टों के बीच में मीटिंग हुई और लार्ज प्रोजेक्ट पर फंडिंग की गई ऐसी ऑब्जर्वेटरीज के लिए जो कि हर उस चीज पर नजर रखेंगे जो कि हमारी अर्थ की तरफ आ रहे होंगे या फिर वो एस्ट्रॉइड जो कि हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2008 तक नासा ने जितने भी एस्ट्रॉइड देखे वो 1 किलोमीटर के डायमीटर से भी बड़े थे और कुछ ऐसी भी रिसर्च ऑब्जर्वेटरीज बनवाई गई जो कि हर उस कॉमेट और एस्ट्रॉइड पर नजर रखे जो कि हमारी अर्थ के काफी पास में ऑर्बिट कर रहे हो। और ऐसी एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी जो कि यूएसए के एरिजोना में लोकेटेड है और ये वही ऑब्जर्वेटरी है जिसने की एपोफिस का पता लगाया था। जून 19, 2004 को रिसर्चर्स रॉय ए टकर, डेविड जे थॉलेन, फैब्रिजियो बर्नार्डी ये सभी के सभी स्पेस टेलीस्कोप से एनियोस पर नजर रख रहे थे। तभी उन्हें स्पेस के अंदर एक स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट चमकता है। उन्होंने लाइट इंटेंसिटी के सिग्नल और ट्रेजेक्टरी को एनालाइज किया। ऐसा करने से उस ऑब्जेक्ट के साइज का पता लग गया, लेकिन जब उन्होंने उसके ऑर्बिटल की कैलकुलेशन की जिससे कि उसकी ट्रेजेक्टरी का पता चल सके तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद वे घबरा गए। इस एस्ट्रॉइड का डायमीटर 370 मीटर का पता चला। इसके असर ऐसे चमक रहे थे कि ये 13 अप्रैल 2029 को हमारी अर्थ से टकरा सकता है। भले ये एस्ट्रॉइड उतना तो बड़ा नहीं था जिसने कि डायनासोर को खत्म कर दिया, लेकिन ये फिर भी उतना तो बड़ा था कि एक कॉन्टिनेंट को बड़े आराम से खत्म कर दे। साइंटिस्ट इस बात से बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स और इसकी इमेजेस को हर एक ऑब्जर्वेटरीज में भेज दिया ताकि और भी साइंटिस्ट इसे ऑब्जर्व करें और इसकी सही कैलकुलेशन का पता लगाएं कि ये कब तक हमारी अर्थ से टकराएगा। ये सभी के सभी साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट बन चुका था। KPNO ये वही ऑब्जर्वेटरी है जिसने की इस एपोफिस का पता लगाया था। वो भी इस पर सिर्फ 2 रातों तक ही रिसर्च कर सका क्योंकि फिर इसने अपना ऑर्बिट चेंज कर दिया था जिसकी वजह से ये चमक ही नहीं रहा था। अब 2 रातों में जो इन्हें इमेजेस मिली इससे तो इन्हें ये साफ लगने लगा था कि ये पक्का हमारी अर्थ से टकराएगा। इस एस्ट्रॉइड को फिर इसका नाम दिया गया एपोफिस 99942। दोस्तों अगर आपको वीडियो में अभी तक इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज एक बार टाइम निकाल के वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आगे जानते हैं। साइंटिस्टों ने इसका ये नाम इसलिए रखा
क्योंकि वे एक साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज के काफी बड़े फैन थे जिसका नाम था स्टारगेट SG-1। इस टेलीविजन सीरीज के अंदर मेन विलन एक एलियन था, उसका नाम था एपोफिस, जिसका मकसद बस यही था कि वो इस धरती को खत्म करना चाहता है। सिर्फ 2 रात की रिसर्च के बाद एपोफिस की खबर को न्यूज़पेपर के अंदर छाप दिया गया। अब हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता था। इस खबर के बाद दुनिया की हर एक ऑब्जर्वेटरी इसके बारे में रिसर्च करने लगी। स्पेस टेलीस्कोप भी एपोफिस के ट्रेजेक्टरी के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देता था। ये हर किसी की नजरों में आ चुका था क्योंकि ये वो पहला ऑब्जेक्ट बन चुका था जो कि हमारी अर्थ से टकरा सकता है। पूरी दुनिया के कई सौ साइंटिस्टों की कैलकुलेशन ने यही बताया कि ये एस्ट्रॉइड 13 अप्रैल 2029 को हमारी अर्थ से टकरा सकता है। इस एस्ट्रॉइड के जो सबसे ज्यादा टकराने के आसार दिख रहे थे वो कमचटका पेनिनसुला जो कि रशिया में है एंड द रीजन ऑफ वेनेजुला में दिख रहे थे। इस एस्ट्रॉइड को टोरिनो स्केल पर लेवल 4 मिला था जो कि अभी तक के एस्ट्रॉइड जो कि हमारी अर्थ पर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा हाई है। टोरिनो स्केल हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हमारी अर्थ पर आने के आसार कितने हैं और वो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। जहाँ 0 का मतलब होता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं और ना ही कोई प्रोबेबिलिटी भी है। 2 से 4 का मतलब होता है कि उसके आसार हैं कि हमारी अर्थ पर आ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। 5 से 7 का मतलब है कि वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और 8 से 10 का मतलब है कि 100% इम्पैक्ट होगा। और टोरिनो स्केल पर एपोफिस को लेवल 4 मिला था। बाद में जब एपोफिस के ऑर्बिट पर रिसर्च करी गई तो 27 दिसंबर 2004 को ये सामने आया कि इसके हमारी अर्थ पर टकराने के आसार बिल्कुल भी नहीं है और ये टोरिनो स्केल पर लेवल 4 से 0 पर आ गया था। अब इसका मतलब ये कि आप बिना किसी टेंशन के आज रात आराम से सो सकते हो क्योंकि ये हमारी अर्थ से अभी 1 सेंचुरी तक तो बिल्कुल नहीं टकराने वाला। लेकिन ये एस्ट्रॉइड 2036 एंड 2068 में हमारी अर्थ के काफी नजदीक से गुजरेगा। लेकिन ये तो वो एस्ट्रॉइड है जिसके बारे में हमने पता लगा लिया कि हाँ ये हमारी अर्थ से टकरा सकता है। अभी तो ना जाने स्पेस के अंदर कितने सारे एस्ट्रॉइड हैं जिनके बारे में पता लगाना अभी बाकी है और उनमें से कौन सा एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ पे आके टकरा जाए इसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन घबराने की बात फिर से नहीं है क्योंकि साइंटिस्टों ने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे कि किसी भी एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।